नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि चाइना ने अपने तीसरे और चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए भी काम शुरू कर दिया है। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि चाइना एक बिल्कुल ही अलग तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अभी दोस्तों रूमर्स ये आ रहे हैं कि चाइनीज नेवी एक नए तरह का वारशिप बनाने की कोशिश कर रही है। और ये पता चला है कि रिसेंटली लीक हुए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल से, जिसके अंदर कहा गया है कि एक एम्फीबियस असोल्ट शिप बनाया जाएगा जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट कैटापुल्ट हो, यानी कि जब टेक ऑफ करे एयरक्राफ्ट तो उसको टेक ऑफ करने के अंदर जो फ्लैट सरफेस ऊपर की तरफ उठता है और मदद करता है, जो आजकल लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर होता है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट कैटापुल्ट कहते हैं। और साथ ही जिसके अंदर अरेस्टिंग गियर भी हो, यानी कि जब टेक ऑफ करे एयरक्राफ्ट तो वो कम दूरी के अंदर ही रुक जाए। ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 19 जुलाई को लीक हुआ था और सोशल मीडिया के अंदर आ गया था। और उसके अंदर जिस प्रोजेक्ट की बात की गई है उसका नाम प्रोजेक्ट XX6 है। और ऑब्जर्वर का मानना है कि ये टाइप 076 शिप के बारे में बात हो रही है। और सोशल मीडिया पर लीक RFP के माध्यम से ये पता चलता है कि ये टाइप 076 जो शिप होगा ये लगभग टाइप 075 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग के जैसा हो सकता है, जिसे चाइना ने 2 की संख्या में बनाया है। और जो टाइप 075 शिप है ये एक एम्फीबियस असोल्ट शिप है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है फ्लाइट डेक हेलीकॉप्टर के लिए और साथ ही वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट के लिए व्यवस्था होती है। और साथ ही इसके अंदर डॉकिंग बेस भी होती है एम्फीबियस लैंडिंग क्राफ्ट को कहीं भी ले जाने के लिए। अब जो चाइना का नया लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम यानी एमोल्स की व्यवस्था होगी, जिससे कि एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को भी लैंडिंग करने की भी सहायता मिलेगी और टेक ऑफ करने में भी सहायता मिलेगी। और इसके अंदर अरेस्टिंग वायर्स की भी व्यवस्था होगी। तो इस तरह का वारशिप इस कन्फिगुरेशन में अभी तक कभी भी नहीं बना है। अब दोस्तों जो रूमर्स फैल रहे हैं वो ये भी बताते हैं कि ये जो टाइप 076 टाइप 075 से ज्यादा बड़ा नहीं होगा और इसके अंदर जो कैटापुल्ट सिस्टम होगा वो केवल कॉम्बैट ड्रोन के लिए होगा, मैंड जेट के लिए नहीं होगा। और अभी दोस्तों केवल यूएस के पास ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो F-35B के नाम से जाना जाता है, जो वर्टिकल लैंडिंग करता है और उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज हैं कि वो एक हेलीकॉप्टर डॉक के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चाइना के पास ऐसा कोई भी फाइटर जेट नहीं है जो हेलीकॉप्टर कैरियर से उड़ान भर सके। और ये भी माना जाता है चाइना का नेक्स्ट फ्लीट कैरियर जो टाइप 002 क्लास के शिप हैं उनके अंदर स्मॉल इमोल्स के कैटापुल्ट की व्यवस्था हो सकती है। वे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी केवल यूएस नेवी के पास फोर्ड क्लास कैरियर है जिसके अंदर ये व्यवस्था है। और जहां तक दोस्तों ड्रोन की बात है तो चाइना की नेवी के पास बहुत से ऑप्शन है। उनके पास गोंगजी 11 शार्प स्वॉर्ड स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल भी है, जिसे लास्ट ईयर ही सर्विस के अंदर लिया गया था। और इसके अलावा उसके पास और भी कई तरह के हेलीकॉप्टर ड्रोन्स हैं। दोस्तों टेलर रोगोवे जो कि द ड्राइव्स वार जोन के एडिटर हैं बताते हैं कि चाइना अपने कैरियर बेस्ड स्टेल्थी इंटेलिजेंस ड्रोन का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहा है कि उसकी लॉन्ग रेंज मिसाइल की मार करने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन अगर इन्हीं का इस्तेमाल चाइना के शिप से करना है तो इनके वेपन सिस्टम को हटाना पड़ेगा और पूरी तरह से इनके सेंसर और फ्यूल लोड को भी कम करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक अनआर्म्ड स्पॉटर के रूप में रह जाएंगे, यानी इन्हें सिंपल यूएवी कहा जाएगा, फिर ये स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में चाइना को अगर इमोल्स की भी सहायता लेनी है तब भी उसे बहुत सी चीजें सोचनी पड़ेंगी। हालांकि जो चाइना का शार्प स्वॉर्ड यूएवी है यानी कि जो टाइप 076 से इसने कई बार उड़ान भरी है क्योंकि इसके ऊपर इमोल्स कैटापुल्ट है, तो ऐसे में इसे ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से वेपन सिस्टम के साथ भी ये अपनी उड़ान भर सकता है। और इसकी वेपन बे के अंदर 4400 पाउंड के बॉम्ब और मिसाइल होते हैं, तो ये एक तरह से इनका परीक्षण थोड़ा आगे ले जा सकता है। और अभी रिसेंटली अगर बात करें कि किसी हेलीकॉप्टर ड्रोन को फ्लाइट डेक के ऊपर देखा गया है तो वो टाइप 075 शिप के डेक के ऊपर देखा गया है। लेकिन ये अभी भी शंघाई के हुडोंग जोंगुआ शिपयार्ड के ऊपर ही खड़ा है जब से इसे लॉन्च किया गया है सितंबर 2019 से। और इसके लिए चाइना के ग्लोबल टाइम ने रिपोर्ट किया था कि ये AR-500C हो सकता है, लेकिन फ्रेंच डिफेंस पब्लिकेशन ईस्ट पेंडुलम ने बताया कि ये WZ-5B स्काई हाक हो सकता है। और दोनों ही अभी एक्सपेरिमेंटल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन है जिसे चाइना ने अभी रिसेंटली ही बनाया था।
लेकिन दोस्तों जो भी हो, ये ड्रोन की अगर साइज की बात करें तो ये चाइना के जेड 8 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जो इसी शिप के ऊपर अवेलेबल है उससे छोटा है। और अगर हम जेड 9 हेलीकॉप्टर की बात करें जो कि एक तरह से फ्रेंच यूरोकॉप्टर ही है, डॉल्फिन, जो कि चाइना में अंडर लाइसेंस बिल्ट हुआ है, उससे भी ये छोटा है, तो ऐसे में ये उड़ान भर सकता है। लेकिन दोस्तों जो भी हो, एक रिपोर्ट पहले भी आई थी जिसमें कहा गया था कि चाइना अभी ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण नहीं करेगा क्योंकि इन पे खर्च भी बहुत आता है और इमोल्स टेक्नोलॉजी के अंदर चाइना को महारत हासिल नहीं हुई है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि वे एम्फीबियस शिप के अंदर ही चेंजेस करके उसके अंदर एयरक्राफ्ट को दौड़ाने, टेक ऑफ करने की कोशिश करें। तो ये इसमें कितना सफल रहते हैं ये तो समय बताएगा, क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी का कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। जय हिंद।